Audio Jungle. दोस्तों, जब कर्नाटका इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तो उस दिन बीजेपी की हार हुई थी। ना केवल बीजेपी की हार हुई थी बल्कि ओपोजिशन का जो कॉन्फिडेंस लेवल था 7वें आसमान पे था। उसी दिन शाम को मैंने एक रील बनाई थी, 1 मिनट की रील थी। उसमें 2024 की एक झलक आपको दिखाई थी। मैंने उस रील में बोला था कि उस समय की ग्रह स्थिति, जो गोचर स्थिति है, वो इंडिकेट कर रही है मोदी जी बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, वो हार जो हुई थी जिस दिन, उस दिन राहु और जुपिटर मोदी जी का छठे घर में था। तो छठा घर शत्रुओं का घर होता है, एनिमीज का घर होता है, और बीजेपी की हार भी हुई। पर मैंने साफ साफ संकेत दिए थे, इस हार को अपनी जीत मत समझ लेना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, 2000 मैंने इलेक्शंस पे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अब तक मेरा कोई वीडियो गलत नहीं साबित हुआ। जब इलेक्शन से पहले मैंने कर्नाटका का वीडियो इसलिए नहीं बनाया था तो मुझे वहां जीत का पूरा भरोसा ही नहीं था कि बीजेपी जीतेगी। वीडियो भी नहीं बनाया। आज आपके सामने 2024 के रिजल्ट से पहले मैं अपना एक वीडियो की समीक्षा लेके आया। मैंने मोदी जी का चार्ट आपके सामने बहुत बार रखा है, लेकिन एक छोटी सी संक्षिप्त आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन उस चार्ट की कर देता हूं। देखो, मोदी जी की चार्ट में मंगल और मून लगन में बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और एक राजयोग भी बना रहे हैं, एक रोचक योग बन रहे हैं। यहां चूंकि मंगल की दशा चल रही है मोदी जी के जीवन के लिए, यह बहुत ही बड़ा राजयोग है। मंगल है, कई लोगों ने बोला मंगल आने से पहले मोदी जी, मंगल आने के बाद चूंकि चंद्रमा की दशा चल रही है, ऐसा होगा वैसा होगा, हार जाएंगे। मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। जब रोचक योग एक्टिवेट होगा, बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार होगा मोदी जी का, और मोदी जी बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मंगल की दशा उनको देखो आज कहां, इस इलेक्शन से पहले कहां खड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ अभी विरोधाभास शब्द आ रहे हैं बाजार में कि मोदी जी हार जाएंगे, कुछ कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, अब एक छोटी सी बात बताता हूं। मोदी जी के जुपिटर चौथे घर में जो पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। चौथा भाव हमें राज सिंहासन तक लेके जाता है। शनि उनके 10th भाव में बैठे हुए हैं, वीनस 12th और सप्तम भाव के स्वामी होकर 10th में बैठे हुए हैं, और 10th हाउस में इनके वीनस भी बैठे हुए हैं, जो कि बाहर से बहुत बड़ी सफलता को दिखाते हैं। अब एक क्या गेम घूमी है इस जन्म पत्री में, एक अद्भुत गेम घूमी है। राहु बहुत अच्छी स्थिति में, केतु सूर्य के साथ मिलकर झंडे लगने वाला योग बना रहे हैं, और झंडा लगा भी उनके जीवन में। जैसे ही मरकरी उनके चार्ट में रेट्रोगेट है, तो 10th और 11th का एक्सचेंज भी एक्टिवेट हो गया। जो बिल्कुल नाड़ी समझते हैं वो इस एक्टिवेशन को जानते हैं। बहुत अच्छी नेटल चार्ट है। अब बात क्रक्स की करता हूं, मैं बहुत लंबे चौड़े वीडियो बनाता भी नहीं हूं। उस दिन के गोचर की बात करता हूं जिस दिन ये रिजल्ट आना है। 7 प्लैनेट वृश्चिक राशि जो उनका लगन है उसको देख रहे हैं। कौन कौन से प्लैनेट है? शनि 4th भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं उस दिन, 10वीं दृष्टि लगन पे। राहु पंचम से 9वीं दृष्टि लगन पे। 4 प्लैनेट सप्तम में, सन, वीनस, मरकरी और आपका जुपिटर। ये 4 प्लैनेट सप्तम भाव में उस दिन ट्रांजिट कर रहे हैं सूर्य के साथ। छठे घर में, जो कि हमारी लड़ने की ताकत का होता है, वहां मंगल बैठे हुए हैं। शत्रु के घर में मंगल की परिस्थिति, शत्रुहंता योग, और मंगल लगन का लॉर्ड होकर लगन को देख रहे हैं। हारने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है उस दिन। एक सीधी सी बात तो ये समझ लो। अब बात है सीधी लड़ाई 400 या उससे नीचे आने वाली स्थिति की, वो भी अंत में बताऊंगा आपको। चूंकि मंगल का चार्ट, मंगल उस दिन ट्रांजिट में बहुत अच्छे बैठे हैं। राहु पंचम से लगन को देख रहे हैं, केतु अपनी नेटल पोजीशन में सूर्य के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, वही झंडा योग एक्टिवेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे 4 शुभ ग्रह भी लगन को देख रहे हैं, सूर्य, वीनस, मरकरी और जुपिटर। बहुत अच्छा चार्ट है। लगन का लॉर्ड लगन को देख रहा है, शनि की ब्लेसिंग है उनके लगन पर। अभी बीजेपी की भी कुंडली लेके आता हूं उस दिन की आपके सामने। चूंकि छठे घर में मंगल और मून का राजयोग बन रहा है, छठा घर हमारी कंपिटिटिव स्किल का है, वहां मंगल का मौजूद होना, शनि की तीसरी दृष्टि छठे घर पे शत्रुहंता योग बना रही है। कहीं कोई भी
प्लैनेटरी एक्सप्लेनेशन ये नहीं कह रही कि मोदी जी इस इलेक्शन को हारने वाले, जीतेंगे तो पक्की बात है। चूंकि वृश्चिक राशि पे इतनी बड़ी प्लैनेट की कृपा आने वाली है, एक अद्भुत राजयोग उस दिन बन रहा है। बीजेपी की कुंडली भी लेके आता हूं आपके सामने। बीजेपी की कुंडली मिथुन लगन की है। तीसरे घर में 4 प्लैनेट है, छठे घर में चंद्रमा है और इनका जो राहु है 10th हाउस में है। 10th हाउस में इनका नेटल सूर्य है। ट्रांजिट का राहु उस दिन 10th हाउस में है। सूर्य इनका बहुत, बीजेपी का बहुत अच्छी स्थिति है। चूंकि सूर्य गवर्नमेंट का प्लैनेट है, इसलिए उनका राज चल रहा है। बहुत ही अच्छी अद्भुत कुंडली है उनकी, और इसी कुंडली की विशेषता उस दिन ट्रांजिट की आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, राहु इनका 10th हाउस में गोचर कर रहा है उस दिन, बहुत अच्छी स्थिति में। जब ट्रंप की कुंडली देख लीजिए, उनका नेटल राहु 10th हाउस में है। जॉय बिडेन का भी 10th हाउस में राहु है, तो राहु कहीं हारने की पोजीशन में नहीं दिखता, और राहु छठे घर को देख रहा है। जब केजरीवाल ने 2 बार जीत हासिल की, उनका छठा घर मैंने बहुत विशिष्ट करके बताया, बहुत जबरदस्त शत्रुहंता योग बना रहा था। दोनों इलेक्शन उन्होंने एक तरफा जीते। शनि उस दिन ट्रांजिट के 9th हाउस में, बीजेपी की कुंडली में मिथुन लगन में 9th हाउस में शनि है, और ये शनि 10th हाउस को छठे घर को देख रहे हैं। ये भी शत्रुहंता योग बना रहे हैं। राहु भी छठे घर को देख रहे हैं। तीसरा मेलेफिक प्लैनेट उस दिन ट्रांजिट में, बहुत सारे गोचर के ग्रह इनके शुभ ग्रह भी और लगन का लॉर्ड भी 12वें घर में है। इस चीज की इंटरप्रिटेशन कुछ एस्ट्रोलॉजर ने मुझसे अलग ली है। देखो, सूर्य की भी दृष्टि अब छठे घर पे आ गई, शत्रुहंता योग तो एक्टिवेट हो गया। अब 12वें घर के शुभ ग्रहों को 12वें घर में देख के कुछ एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणियां मेरे से अलग कर दी, लेकिन मैं अपनी भविष्यवाणी में कायम हूं।